हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में कि कौन सी डोजेस फॉर्म में क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के क्या एडवांटेज होते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो अगर एडवांटेज की बात करें सॉलिड डोजेस फॉर्म की, तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि इसमें लिखा हुआ मोर स्टेबल देन लिक्विड विथ लॉन्गर एक्सपायरेशन डेट्स। जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है वो लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा इसकी एक्सपायरी होती है, ज़्यादा दिन इसको स्टेबलाइज करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसका एडवांटेज ही हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें लिखा ईजी शिपिंग एंड हैंडलिंग। अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात करा जाए तो अगर बॉटल लेना हो, सिरप लेना हो, वो लिक्विड डोजेस फॉर्म की, उसको पकड़ने के कंपैरिजन में अगर एक स्ट्रिप दे दिया जाए या आपको एक टैबलेट दे दिया जाए तो उसको ले जाना, कैरी करना बड़ा आसान होता है और हैंडलिंग करना भी बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज होता है कंपैरिजन टू अगर हम लिक्विड के कंपेयर करके देखें। अगर तीसरा इसका देखेंगे, इसमें लिखा वो लेस नीडेड सेल्फ स्पेस। इसको स्टोर करने के लिए कंपैरिजन टू लिक्विड के बहुत कम जगह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, कम जगह की इसमें ज़रूरत पड़ती है। चौथा, इसमें नो प्रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आपकी दवा को ख़राब होने से बचाने के लिए कोई दूसरा मटेरियल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पांचवा इसमें रहता है एक्यूरेट डोजेज, सिंगल डोज। एक एक्यूरेट अमाउंट की एक सिंगल डोज होती है, जबकि लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर ये चीज़ नहीं होती। उसमें आपको एक 100 ml की बॉटल हो गया, आपको पेशेंट को 10 ml देना है, 20 देना है, 5 देना है, तो उसमें हर बार आपको वे करना पड़ेगा और उसके बाद उतनी डोज पेशेंट को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा और जिस भी रूट से देना है। ठीक है, तो उसमें ये तरीका होता है। जबकि टैबलेट अगर या सॉलिड कैप्सूल है तो उसमें पूरी की पूरी डोज आप दे सकते हैं। 500 mg की है, 200 mg की है, 100 mg की है, और अलग अलग वेरिएशन के साथ अलग अलग टाइप की इसमें डोज आते हैं इसमें, और सिंगल यूनिट डोज होती है ये। सिक्स इस नंबर का इसका एडवांटेज होता है सुटेबल फॉर सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन। अगर हमें सस्टेन का मतलब होता है लंबे समय तक धीरे धीरे अगर एक्शन चाहिए हमें, तो हमें सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन बनाने के लिए ये सबसे अच्छा डोजेस फॉर्म होता है। कौन सा? सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये कह सकते हैं कि सुटेबल प्रिपरेशन बनाने के लिए, कैसी सुटेबल, जो हमें धीरे धीरे लंबे समय तक एक्शन चाहिए सस्टेन रिलीज में, तो उसके लिए ये अच्छा माना जाता है सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक, डिसएडवांटेज की बात करें अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म की, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इसमें लिखा हुआ है देयर प्रिपरेशन नीडेड कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव मशीन्स। अगर इसका प्रिपरेशन कहा जाए, प्रिपरेशन मतलब इसके बनाने के जो मेथड हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी कॉम्प्लियांसेस आती है इसमें, बहुत सारी इसमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत इसमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तब जाके कहीं सॉलिड डोजेस फॉर्म बन पाती है। अब नेक्स्ट है इसमें लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिक्विड डोजेस फॉर्म वो उसके दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वाले में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक, एक होता है बाईफेजिक। और उसमें भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था उससे पहले, उसमें एक्सटर्नल वाले में जो एप्लीकेशन लोशन है, क्रीम है, लोशन था, और भी जेल्स और सॉल्यूशन थे, कुछ माउथ वाशेस थे, तो वो सारी चीज़ें उसमें लिक्विड के प्रिपरेशंस थे। तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, सिर्फ लिक्विड डोजेस फॉर्म के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना है कि क्या बेनिफिट होता है लिक्विड का। ठीक है, तो अगर एडवांटेज की बात करें लिक्विड डोजेस फॉर्म की, तो वो सबसे पहला इसका एडवांटेज होता है बेटर फॉर पेशेंट हु हैविंग ट्रबल स्वॉलिंग। ऐसे पेशेंट जिनको दवा को या टैबलेट को, कैप्सूल को, सॉलिड डोजेस फॉर्म को निगलने में, ठीक है, दिक्कत आती है, तो उसको क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म हम लोग सिरप दे सकते हैं, आसानी से उसको ढक्कन में दे दिया और आसानी से उसने पी लिया, उसको स्वैलअप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा एडवांटेज क्या होता है, फास्टर एब्जॉर्प्शन देन सॉलिड। अगर सॉलिड के कंपैरिजन में कहा जाए, एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसका फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि अगर हम टैबलेट लेंगे और टैबलेट को घुलने में अगर डिज़ाल्व करें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर वाटर में डालेंगे तो ये डिज़ाल्व होगी, पहले घुलेगी, और अगर तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाए, सीधे घोलो, मिलाओ, पी जाओ, ठीक है ना, उसको कुछ ज़रूरत ही नहीं ना, उसमें पहले तुम्हें घुलना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी तब जाके कहीं एक्शन स्टार्ट होता है, उसका अब्जॉर्प्शन होता है जाके स्टमक के अंदर। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इसमें कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन रहता है और सीधे अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसमें जो बीच का प्रोसेस होता है टैबलेट का, डिसइंटीग्रेशन का, डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो होता है, वो सारे प्रोसेस इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट रहता है कि इसमें अब्जॉर्प्शन डायरेक्टली सिरप पीने के बाद सीधे ये एब्जॉर्प्शन इसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरा इसका सबसे
एडवांटेज है मेन इंपॉर्टेंट, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन अचीविंग द प्रॉपर डोजेज ऑफ द मेडिकेशंस। कह रहा है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा होती। क्यों ज़्यादा होती? प्रॉपर डोजेस ऑफ मेडिकेशन, किसी भी टाइप का ढक्कन है, किसी भी टाइप की शेप हो, बॉटल की शेप कैसी भी हो, उसमें इजीली ये फिलअप कर सकते हैं, इजीली इसमें निकाल सकते हैं। जबकि टैबलेट कैप्सूल के लिए स्पेसिफिक जिस डिज़ाइन की टैबलेट की शेप होगी, कैप्सूल की शेप होगी, उसी टाइप की हमें पैकिंग करनी पड़ेगी, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं होता। तो ये इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है सॉरी। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म के क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसमें क्या होता है डिसएडवांटेज, शॉर्टर लाइफ बिफोर एक्सपायरेशन देन अदर डोजेस फॉर्म। तो पहले ही पढ़ा था, अभी सॉलिड वाले में अपन ने देखा था कि सॉलिड की जो एक्सपायरी डेट होती है वो कंपेयर टू लिक्विड के ज़्यादा होती है। यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं डिसएडवांटेज में, कि लिक्विड की जो शॉर्टर लाइफ होती है, या कह दो कि एक्सपायरी डेट जो होती है वो शॉर्ट होती है कंपेरिजन टू सॉलिड डोजेस फॉर्म के। अब क्यों होती है? उसका रीज़न ये होता है कि लिक्विड में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर में जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रोथ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और भी इसके कई सारे फैक्टर्स भी हैं उसमें, ठीक। उसके बाद मोर डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर। कई मरतबा क्या होता है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं तो उनको लिक्विड डोजेस फॉर्म देने में, एडमिनिस्टर करने में भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। जैसे कोई कोमा का पेशेंट है या कोई दूसरा पेशेंट है, तो उनको क्या करेंगे, फिर हम आईवी सॉल्यूशन से ही दे सकते हैं, उसको लिक्विड से भी नहीं जाएगा उस केस में, ठीक। तो उस केस के लिए भी इसमें डिसएडवांटेज होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। हार्डर टू मीज़र एक्यूरेटली, इसको मीज़र करना बड़ा दिक्कत की बात है। हार्डर टू मीज़र एक्यूरेटली कहने का मतलब है, किसी पेशेंट को 5 ml चाहिए, किसी को 10 चाहिए, किसी को 15 चाहिए, तो अब जितनी बार चाहिए हर बार तुम्हें मीज़र करना पड़ेगा उसके पार्टिकुलर एक मीज़र वाले ढक्कन से, ठीक है ना, कि 5 mg चाहिए तो 5 ml चाहिए, 10 ml चाहिए, 15 ml चाहिए, उसी हिसाब से उसमें कितने mg डोज है वो हमें सेटअप करना पड़ता है, वो मीज़रमेंट करना पड़ता है उसमें पेशेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मे हैव स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट, लिक्विड डोजेस फॉर्म को रखने के लिए स्पेशल इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कई मरतबा तो इसके लिए स्पेशल चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है कि ज़्यादा टेम्परेचर पे लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या हो सकती है, डिग्रेड हो सकती, ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो ये लिक्विड डोजेस फॉर्म के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, ठीक है। और इसके बारे में हम देखते हैं कुछ और इसमें, जैसे इसके फ़ायदे क्या होते हैं कुछ और। स्वीट इन टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। और अगर और इसके देखें तो ईजी फास्टर एब्जॉर्प्शन, वो पढ़ ही चुके हैं। कन्वेंट पैटेबल फॉर पेडियाट्रिक पेशेंट, बच्चे के लिए बहुत ईजी होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। सिरप्स आती हैं मोस्टली, जितनी भी सिरप्स आती हैं उनकी बच्चों के लिए, तो उनके लिए बड़ा ईजी हो जाता है उनको मेडिसिन देने के लिए। अगर वही सॉलिड पार्टिकल्स में होगा तो फिर बच्चे क्या होगा, बैड टेस्ट की वजह से, बिटर टेस्ट की वजह से, और बच्चे क्या करेंगे, मेडिसिन खाने में वॉमिटिंग कर देंगे, ठीक है। ईजी फॉर कलर एंड फ्लेवर, उनके कलर और फ्लेवर आसानी से ईजी हम कर सकते हैं, ईजिली हम कलर और फ्लेवर दे सकते हैं उसे जिस हिसाब से चाहेंगे, जैसा उसमें चाहेंगे, मिंट चाहे पपाया चाहे गुआवा चाहे मैंगो चाहे, अलग अलग टाइप के इसमें फ्लेवर बना सकते हैं हम ईजिली, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें एक्यूरेसी, ऑलरेडी हमने बताया कि एक्यूरेसी वो मीज़र करने में दिक्कत हो सकती है कई मरतबा, ठीक है। कंपेयर विद द टैबलेट एंड इंजेक्शन और टैबलेट का कंपैरिजन में इनकी जो डोज की एक्यूरेसी रहती है, अब टैबलेट आई तो 500 mg की है तो 500 mg की है, अब इसमें पता चला पूरी बॉटल में अलग अलग वेरिएशन आ जाता है, ठीक है ना। 100 ml की बॉटल है, अब पेशेंट को देना है तुम्हें 50 mg, तो 50 mg के लिए तुम्हें कितना उसमें मीज़र करना पड़ेगा, कितने ml में कितनी mg है, ठीक। तो वो ml को सेटअप करना पड़ता है उसके, इसलिए एक्यूरेसी इसमें थोड़ा सा कम रहती कंपैरिजन टू टैबलेट और इंजेक्शंस के, ठीक। हैवी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ले जाने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। एक 100 mg की टैबलेट एक छोटी सी हो जाएगी, एक फिंगर के पोर्ट्स के बराबर, और अगर 100 ml की बॉटल कह दो तो उसको पूरी जेब में डालनी पड़ जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो दिक्कत होती है इसको ट्रांसपोर्टेशन करने में। स्टेबिलिटी इश्यूज़, इसको रखने में, उसको स्टेबल रखने में, मतलब जो आपकी मेडिसिन है उसको स्टेबल होने में भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मॉइस्चर्स की वजह बता चुके हैं ऑलरेडी। बल्क एंड हैवी, बल्क का मतलब बड़ी और ज़्यादा, वेटेड भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये सारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे किसके, लिक्विड डोजेस फॉर्म के, ठीक है। तो अब हम लोग देखना है हम लोगों को एक और डोजेस फॉर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड या सस्टेन रिलीज आपकी प्रिपरेशन या मेडिकेशन या डोजेस फॉर्म, ठीक। तो वहाँ पर बात क्या करना है हमें लोगों को देखना है इसमें क्या क्या होती है। हम लोग अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सस्टेन रिलीज का मतलब होता है
ऐसी मेडिसिन जिसमें हमें क्या करना है, किसी भी उसके थेरेपेटिक इफेक्ट को, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबे समय तक चाहिए हमें डोज की फ्रिक्वेंसी ना बढ़ा के हम एक टैबलेट सुबह ले लिया और वो 12 घंटे एक्शन प्रोड्यूस करे, हमें दोपहर में फिर ना लेना पड़े, ठीक है ना। तो हम क्या करा, दवा ऐसी मेडिकेशन ले लिया जो धीरे 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 इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ठीक, और लंबे समय तक करे। तो इसका देखो पहला एडवांटेज क्या होता है, इट डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमने जैसे कि बताया कि हमें बार बार फ्रिक्वेंसी में, मतलब अभी दवा लेंगे, फिर 6 घंटे बाद टैबलेट लेंगे, फिर शाम में टैबलेट लेंगे, ये क्या करता है, इस चीज़ को हटा देता है, ठीक है ना। जो सस्टेन रिलीज वाला आपकी डोजेस फॉर्म होती हैं, ये बार बार दो दवा लेने का प्रोसेस होता है, उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। इट डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, ये इसको डिक्रीज कर देता है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, इट इंक्रीज द पेशेंट कॉम्प्लियंस। पेशेंट कॉम्प्लियंस का मतलब ये होता है कि पेशेंट आसानी से दवा ले सकता है, पेशेंट नखरे नहीं करेगा, पेशेंट क्या करेगा कि कहेगा भैया एक ही टैबलेट तो लेना है, दिन में एक बार लेना है, एक टैबलेट लेना है, बार बार नहीं लेना कि दिन में 3 बार टैबलेट खानी है हमें, ठीक है ना। तो आसानी से पेशेंट इसको ले लेता है। तीसरी चीज़ क्या इसकी एडवांटेज है, इट डिक्रीज द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन विद द इम्प्रूव थेरेपेटिक गोल्स। क्या होता है इसमें, थेरेपेटिक गोल हमें मिल जाता है। थेरेपेटिक गोल का मतलब क्या हुआ, किसी को फीवर अगर है, कोई को डिजीज़ है, जिस डिजीज़ कंडीशन के लिए हम अगर मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो डिजीज़ कंडीशन ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन ना हो, दवा का उतना ज़्यादा ना होने के बावजूद भी हमें थेरेपेटिक गोल मिल जाता है। मतलब पेशेंट ठीक भी हो जाता है, ब्लड में दवा की जो वैल्यू है, अगर ऐसा समझो, उतना ज़्यादा प्लाज्मा में उसका कंसंट्रेशन ना होने के बावजूद भी हमें वो चीज़ मिल जाती है। हाँ, फिर इसका लास्ट वाला है, डिक्रीज द साइड इफेक्ट प्रोफाइल। ये क्या करता है, साथ में सस्टेन रिलीज वाला क्या करेगा कि जो साइड इफेक्ट का आने वाले जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि कई मरतबा क्या होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, प्लाज्मा कंसंट्रेशन आगे क्या होता है वो अलग से बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे सस्टेन रिलीज की। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये साइड इफेक्ट को भी डिक्रीज करता है। अब साइड इफेक्ट को डिक्रीज कैसे करता है, ये करता क्या है कि जब डोज धीरे धीरे रिलीज होगी तो धीरे धीरे क्या होती है, ब्लड में पहुंचती रहती है, तो उसमें दवा का जो लेवल है, ड्रग्स का जो लेवल है प्लाज्मा में, वो उतना हाई पीक में नहीं जाता है जहां से उसके एडवर्स इफेक्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो उस कंसंट्रेशन में नहीं पहुंचती है। उस कंसंट्रेशन में ना पहुंचने की वजह से इसके साइड इफेक्ट भी क्या रहते हैं, मिनिमम हो जाते हैं, कम रहते हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करें सस्टेन रिलीज की, तो डिसएडवांटेज क्या होती है, ये सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमें अगर सस्टेन रिलीज टैबलेट बनानी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे और प्रोसेस करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे एजेंट डालने पड़ेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, महंगा हो जाएगा, प्रोडक्ट तो कॉस्टली हो जाएगा। तो मतलब उससे क्या होगा, उससे कॉस्ट बढ़ रही है टैबलेट की, कैप्सूल की, इंजेक्शंस की, ये ठीक है ना, जो भी डोजेस फॉर्म है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो रही, बढ़ रही है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या, बेस्ड ऑन द डिज़ाइन अनप्रेडिक्टेबल बायो अवेलेबिलिटी। कह रहा है बेस्ड ऑन द डिज़ाइन, अगर उसका कैप्सूल है कि टैबलेट है, ठीक है ना, उसके बेस पे जो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है किसी भी ड्रग की कितने टाइम में कितनी ड्रग्स जो है आपके ब्लड में पहुंची, वो जो पहुंचने का जो रेशियो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, मतलब हमें ये उम्मीद थी या आशा थी कि ये 100 mg पहुंच जाएगी, कितने टाइम में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे में, ठीक है ना, 30 मिनट में या 1 घंटे में हमारी मेडिसिन जो है ब्लड में इतनी 100% पहुंच जाएगी। तो वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, हमारा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, ठीक है ना, नहीं पहुंच सकती, 50% का पहुंचेगा और 30 पहुंचेगा और 60 पहुंचे, तो ये कैसा हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है बायोअवेलेबिलिटी, ठीक। तीसरा इसका डिसएडवांटेज क्या, पॉसिबल डोज डंपिंग। कई मरतबा ये भी पॉसिबल है कि डोज डंप भी हो जाए। डोज डंपिंग का मतलब क्या होता है कि मेडिसिन का किसी पार्टिकुलर रीजन में या ब्लड में आपका इकट्ठा होते जाना, उसको बोलते हैं डोज डंपिंग होना, ठीक है ना। चौथा इसका डिसएडवांटेज होता है रिस्क ऑफ इंक्रीज ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा एंड टॉक्सिसिटीज। कई मरतबा ये खतरा रहता है, रिस्क रहता है कि जो ड्रग का कंसंट्रेशन होता है प्लाज्मा में वो बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। भाई थोड़ी थोड़ी देर में ड्रग जा रही ना, थोड़ी थोड़ी देर में, तो कई मरतबा ये रिस्क रहता है। ऐसा होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये रिस्क रहता, खतरा रहता है कि ऐसा हो सकता है कि ड्रग का जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में, ब्लड में,
वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, और जिसकी वजह से क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती। मतलब क्या होता है, साइड इफेक्ट आ सकते हैं, दवा की खाने की वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है पेशेंट को। ठीक है ना। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। तो हम लोगों ने ये आज देखा क्या, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म और सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।